हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबको अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए सिखाने वाला हूं। तो अगर आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड बनाना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को अंतिम तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अभाज्य गुणनखंड बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ जाने वाला है ना। और अगर आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड पहले से बनाना आता है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम पास न करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड बनाना सिखाता हूँ, है ना। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड बनाने से पहले आप लोगों को ये चीज़ जानना जरूरी है कि अभाज्य संख्या होता क्या है ना। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो देखिए, अभाज्य संख्या ना, अभाज्य संख्या कुछ ऐसे होता है। एक से बड़ा वह संख्या जो एक और अपने को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है ना। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ कि अभाज्य संख्या होता क्या है और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, अभाज्य संख्या कुछ ऐसे होता है। अभाज्य संख्या के बारे में मैं यहाँ पे लिखा हूँ, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ आप लोगों के लिए, है ना। एक से बड़ी वह संख्या जो एक और अपने को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और डॉट 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 इत्यादि। डॉट 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 का मतलब यहाँ पे यह हुआ कि 31 के बाद भी यहाँ पे उदाहरण हो सकते हैं, है ना। तो मैं बाकी सभी उदाहरण को तो यहाँ पे नहीं लिख सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे डॉट 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 कर दिया हूँ, है ना। तो ये होते हैं अभाज्य संख्या दोस्तों, और इन्हीं संख्याओं से हम लोग क्या लगाने वाले हैं, अभाज्य गुणनखंड को लगाने वाले हैं। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए मैं आप लोगों के लिए एक यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ और उसको करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि अभाज्य संख्या को कैसे बनाया जाता है ना। तो चलिए मैं यहाँ पे एक सिंपल सा उदाहरण ले लेता हूँ। 144, है ना। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, बोलेगा कि 144 का गुणनखंड करें, या ऐसे भी हो सकता है कि 144 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, या डायरेक्ट ऐसे भी कह सकता है कि 144 का गुणनखंड निकालें, है ना। तो चलिए मैं आप लोगों को हल करना सिखाता हूँ कि कैसे हल किया जाता है अभाज्य गुणनखंड को, है ना। तो इस तरह से आप लोगों को पाई खींच देना है, ठीक है। और अब आप लोगों को सोच के देखना है कि ये जो संख्या दिया हुआ है वो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये संख्या, अगर दी हुई संख्या 2 से विभाजित हो जाती है तो हम लोग 2 से लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए 144 यहाँ पे है और 144 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 से लगा दिए। अब देखिए 2 से 14 कितना मरते कटेगा, 7 मरते, 7 दूनी 14, ठीक है। अभी 4 बच रहा है इसलिए 2 दूनी के 4, यानी कि 144 जो हुआ 2 से लगाने पर 72 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। चलिए मैं आगे करता हूँ। अब फिर से मैं वही काम करूँगा, मैं फिर से देखूंगा कि ये जो 72 आया वो 2 से पूरा पूरा कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर ये संख्या फिर से 2 से कटेगा तो हम लोग फिर से 2 से यहाँ पे लगा देंगे, है ना। तो देखिए ये संख्या भी 2 से लग जाएगा, है ना। और ये कटेगा 36 बार में, 36 दूना का 72। अगर 2 से यहाँ पे नहीं लगता 72 तो हम लोग अगली संख्या से ट्राई करते, अगली संख्या से लगा के देखते कि 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। लेकिन हम लोगों का ये 72 2 से कट गया, इसलिए हम लोग 2 से ही लगा दिए, है ना। अब देखिए 36 आया हम लोगों का, कितना, 36। अब 36 को आप लोग सोच के देखिए कि ये संख्या 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो 2 से लगाएंगे तो 18 बार में कट जाएगा, 18 दूना का 36। और ये जो 18 है ये फिर से 2 से कटने वाला है, इसलिए हम लोग 2 से लगा दिए और 2 से लगाने पर 9 बार में कट जाएगा। अब देखिए ये जो 9 आया है, क्या ये 2 से कट रहा है, क्या ये 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, नहीं ना। तो इसलिए अब हम लोग अगली संख्या से ट्राई करने वाले हैं, है ना। 2 के बाद कितना है, 3। 2 के बाद अगली संख्या कौन सा है, 3 है ना। इसलिए अब हम लोग 3 से ही लगा के यहाँ पे देखेंगे, ये ना कि 2 से नहीं लगा तो हम लोग डायरेक्ट 5 से लगा देंगे या फिर 11 या 13 कहीं से भी उठा लेंगे संख्या को। ऐसे नहीं लगाया जाता है अभाज्य गुणनखंड को, है ना। अगर 2 से नहीं लग रहा है तो हम लोग 2 के बाद वाली अभाज्य संख्या को लेकर देखेंगे कि दी हुई संख्या उस संख्या से कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर दी हुई संख्या अगली अभाज्य संख्या से कट जाता है तो हम लोग उसी संख्या से लगाएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे 9 है और 9 2 से नहीं कट रहा है, इसलिए हम लोग 3 से लगा के देखेंगे, और 9 3 से पूरा पूरा कट जाता है, इसलिए हम लोग 3 से यहाँ पे लगाने वाले हैं, है ना। तो 3 से लगाएंगे तो 9 3 मरते कट जाएगा, 3 3 9,
और फिर से हम लोग यहाँ पे 3 से लगाने वाले हैं, और जब 3 से 3 को लगाएंगे तो एक बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। यानी कि 144 का हम लोग गुणनखंड किए तो कितना आ गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, है ना। 2 कितना बार है, 4 बार है, 1 2 3 4। अब 3 कितना बार है, 3 यहाँ पे 2 बार है ना। तो हम लोग 3 को भी 2 बार गुना करने वाले हैं ऐसे, है ना। तो इस तरह से ये हो गया हमारा गुणनखंड दोस्तों, किसका, 144 का। अगर आप लोगों से पूछेगा कि 144 के गुणनखंड क्या होता है, तो आप लोगों को बोलना होगा या बताना होगा कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, ये होता है 144 का अभाज्य गुणनखंड, है ना। तो इस तरह से बनाया जाता है अभाज्य गुणनखंड को। अगर आप लोगों को फिर भी समझ में नहीं आया है तो मैं आप लोगों के लिए एक फिर से नया एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को फिर से सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अगला सवाल हमारा हो जाएगा यहाँ पे 120, है ना। अगर आप लोगों से कहेगा कि 120 का अभाज्य गुणनखंड करो या गुणनखंड करो, तो आप लोग कैसे करेंगे, सेम उसी तरह से आप लोगों को सबसे पहले 2 से लगा के देखना है। कितना से, 2 से, है ना। 2 से लगा के देखना है कि दी हुई संख्या 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर 2 से कट जाता है तो 2 से ही लगाना है। ये जो संख्या है वो 2 से पूरा पूरा कट रहा है, इसलिए हम लोग 2 से यहाँ पे लगाएंगे। और जब 2 से लगाएंगे तो 120 कटेगा कितना बार में, 60 बार में। 60 दूना का 120, है ना। अब देखिए आप लोग सोच के देखिए, ये जो 60 है वो 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, कट रहा है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 से लगाने वाले हैं। और 2 से लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 30 बार में। अब ये जो 30 आया ये भी 2 से कटेगा, इसलिए हम लोग फिर से 2 से लगाने वाले हैं। और जब 2 से लगाएंगे तो 30 15 बार में कटेगा। कितना बार में, 15 बार में। अब देखिए यहाँ पे 15 आया ना, तो 15 2 से नहीं कटने वाला है। 2 से अगर हम भाग करें 15 में तो ये पूरी तरह विभाजित नहीं होगा, है ना। तो अब हम लोग कितना से ट्राई करने वाले हैं, 2 के बाद वाला जो अभाज्य संख्या है उससे ट्राई करेंगे ना। तो ये देखिए 2 के बाद 3 आता है अभाज्य संख्या, है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 से लगाने वाले हैं। और जब 3 से लगाएंगे तो 15 कितना बार में कटेगा, 5 बार में। अब देखिए यहाँ पे कितना आया, 5। और 5 ना नहीं तो 2 से कटेगा और नहीं 3 से, इसलिए हम लोग यहाँ पे 5 से लगाने वाले हैं। और जब 5 से लगाएंगे तो 5 कितना बार में कटेगा, 1 बार में, है ना। तो देखिए लास्ट में 1 आ गया, इसका मतलब है कि हम लोगों का पूरा बन गया, है ना। 120 का कितना है, अगर बोलेगा आप लोगों से पूछेगा कोई कि 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो आप लोगों को बोलना है 2 गुने 2 गुने 2। 2 कितना बार है, 3 बार। उसके बाद फिर 3 और उसके बाद फिर 5, है ना। तो इस तरह से बनाया जाता है दोस्तों अभाज्य गुणनखंड को। तो मैं अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड बनाना अच्छे तरीके से आ गया होगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो देखकर अभाज्य गुणनखंड करना आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।